स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अभी रोको जंग, गाजा के खिलाफ जारी जंग के बीच इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट, मुसलमानों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से हो रही है घटना, इस संसद में कड़ा कानून लाया जाए, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्र मंत्री ने छोड़ी पार्टी। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी में भीतर घात है, बहाना योगी की कुर्सी है निशाना। पत्रकार बोले सीएम को साफ करने का बन रहा है प्लान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब हीरो को जंग, गाजा के खिलाफ जारी जंग के बीच इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, पिछले 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी है। वही गाजा के हालात बदतर हैं, जहां 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। बचे हुए लोगों का आशियाना छिन गया है और बच्चे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। अब इजराइल में इस जंग को रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। बता दें कि शनिवार को इजराइल में युद्ध के विरोध के अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। इजराइल के झंडे लहराते हुए और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को तेल अवीव में रैली निकाली। इस रैली में लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए नए चुनाव कराने और गाजा में कैद लोगों की वापस लाने की मांग की। बता दें कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर किए गए हमले से शुरू हुए गाजा में युद्ध से निपटने के नेतन्याहू के तरीके को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। रैली में कई प्रदर्शनकारियों ने क्राइम मिनिस्टर और युद्ध बंद करो लिखे हुए पोस्टर पकड़े हुए दिखे। लोगों की भीड़ शहर के मुख्य मार्ग पर उमड़ पड़ी थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी संगठन होप्स इजराइल ने अनुमान लगाया है कि रैली में 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसे इजराइल द्वारा गाजा पर युद्ध के बाद सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है। अल जजीरा से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पोते के भविष्य का डर है। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे और इस खतरनाक सरकार से छुटकारा नहीं पाएंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं होगा। कुछ प्रदर्शनकारी शरीर पर लाल पेंट लगाकर डेमोक्रेसी स्क्वायर में जमीन पर लौट गए। इससे वो नेतन्याहू के शासन में देश के लोकतंत्र की मौत का संदेश दे रहे थे। भीड़ को संबोधित करते हुए इजराइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी के पूर्व प्रमुख डिस्की ने नेतन्याहू की निंदा करते हुए उन्हें इजराइल का सबसे खराब प्रधानमंत्री बताया। इजराइल में मौजूदा सरकार से कई लोग निराश हैं। इसमें सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गविर और अन्य लोग भी शामिल हैं, जो सरकार पर गाजा में युद्ध को लंबा खींचने और देश की सुरक्षा और बंदियों को खतरे में डालने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए अगली खबर, मुसलमानों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से हो रही है घटना, इस संसद में कड़ा कानून लाया जाए, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से घटना हो रही है। मदनी ने भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ संसद में कड़ा कानून लाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में देश के ज्यादातर लोगों ने सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों से सांप्रदायवादियों ने लोगों के दिल और दिमाग में नफरत का जो जहर भरा है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ की घटनाएं उसका सबूत है। मौलाना मदनी ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बावजूद इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जबकि 17 जुलाई 2018 को इसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ लफ्जों में कहा था कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन अभी भी कोर्ट की अनदेखी कर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। मौलाना मदनी ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को अलग से कानून बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी इस प्रकार की अमानवीय घटना हो रही है। साथ ही मदनी ने कहा है कि ऐसी घटनाओं का होना ये दर्शाता है कि लोगों में कानून का कोई डर नहीं है। उन्हें यह भी यकीन है कि अगर वो पकड़े गए तो उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी संसद में अलग से इसके लिए कोई कानून नहीं लाया गया। कुछ राज्यों को छोड़कर किसी ने भी भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ कानून नहीं बनाया है। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने छोड़ी पार्टी, बताई वजह। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने शनिवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद कहा है कि मैंने पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है, मैं पार्टी की आभारी हूँ। सीट बंटवारे के दौरान
हिंगोली सीट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए छोड़ दी गई थी। बता दें कि आम चुनाव के दौरान भाजपा ने उन्हें हदगांव हिमायतनगर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख की जिम्मेदारी दी थी। शिवसेना हिंगोली सीट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से हार गई थी। पाटिल ने 4 बार सांसद और 1 बार विधायक के रूप में हिंगोली नंदौर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया है। बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से नाता तोड़ने के बाद 2014 में भाजपा में शामिल हुई पाटिल ने मराठा वार्ड के हिंगोली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का नामांकन मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। नामांकन न मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सीट बंटवारे के दौरान हिंगोली सीट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए छोड़ दी गई थी। आम चुनाव के दौरान भाजपा ने उन्हें हदगांव हिमायतनगर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख की जिम्मेदारी दी थी। शिवसेना हिंगोली सीट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से हार गई थी।